Hello everyone. In this video, I am going to tell you guys each and everything about human respiratory system. इसमें क्या क्या है सब बताऊंगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पता है इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें ना हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जैसे अभी देख लो, ये सारे तुम लोग को ट्रैक दिखेंगे कि इसमें से वो ट्रैवल कर रहा है, ये सब तुम लोग को देखना है। उसके बाद तुम लोग ये देखोगे कि इसकी क्या क्या वो होते हैं सिनेरियो। एंड इसके बाद तुम लोग ये भी देखोगे कौन सा जोन होता है, कैसा जोन होता है, कंडक्टिंग जोन किसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन किसको बोलते हैं, सब आगे बताऊंगी, टेंशन ना लो अभी। एंड एल्वेलाई क्या होता है ये भी इसी में बता दूंगी। उसके बाद ये थोड़ा ऐसा चैम्बर किससे किससे फॉर्म होता है ये भी तुम लोग को पता चल जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। इसके बाद तुम लोग को दूसरा वाला वीडियो दूंगी, इसमें तुम लोग को नेक्स्ट आगे की चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। बट बिफोर दिस मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वो चीज़ ये है, ये क्या है देखो, इसमें ना तुम लोग को मैंने बता दिया है कि इंटरनल जो मतलब जो भी है यार, बोल सकते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तुम लोग एक बार उसको ना डायग्राम के थ्रू देख लो ताकि तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ योर लाइक डायग्राम, थोड़ा सा अंदर का बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर में जैसा जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे। यू गाइस कैन सी ये वाला जो तुम्हारा एरिया है, लेट मी जूम इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल वाला कंडीशन हो जाएगा। इसके नीचे तुम्हारा माउथ है, दैट इज़ ओरल कैविटी, ठीक है। इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद तुम्हारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद तुम्हारा जो नेजल कैविटी आएगा वो आएगा। उसके बाद तुम्हारे इंटरनल नॉस्ट्रल भी होते हैं दो, जैसे तुम्हारे बाहर में ऐसे दो नॉस्ट्रल्स के ओपनिंग है ना, वैसे ही तुम्हारे उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, नेज़ल जो पैसेज होगा वो होगा। उसके बाद तुम्हारा इनर नॉस्ट्रल भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसके बाद फेरिंग्स लैरिंग्स ये सब जो चीज़ें हैं वो आएंगी। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ तुम्हारा सिनेरियो रहेगा। एंड यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ देखो दैट ये तुम्हारा कुछ है यार सिस्टम, इसको मैं ना आगे बताती हूँ, ठीक है। इसमें तुम लोग को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसमें कैसे कैसे क्या होता है मैं तुम लोग को सीक्वेंस के वाइज बताने वाली हूँ। इसके बाद तुम्हारा एलैबोरेट भी थोड़ा सा कर दूँगी ताकि तुम लोग को इजीली सब चीज़ समझ में आ जाए। सबसे पहले यू विल सी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मतलब जो अभी तुम्हारे मुंह के ऊपर तुम लोग जो देख रहे हो इन द सेंस कि है तुम्हारे मुंह के ऊपर में, दैट इज़ 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, यानी कि 2 ओपनिंग्स, उसको तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में कंसिडर किया जाएगा। एंड यही ना 2 ओपनिंग्स हैं अबव द अपर लिप। एंड यही क्या करते हैं ना, लीड करते हैं नेज़ल चैम्बर को, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेज़ल कैविटी। एंड ये तुम्हारा हो जाएगा एक ये बोल सकते हो कि एक जगह इन द सेंस कि जहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है ना, उसके बाद तुम्हारा एक स्पेस आएगा दैट इज़ नेज़ल चैम्बर या फिर नेज़ल कैविटी। फिर वो लीड करेगा इंटरनल नॉस्ट्रल को। इंटरनल नॉस्ट्रल ना 2 ओपनिंग्स होते हैं इन साइड में। उसके बाद तुम्हारा फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, ठीक है। कौन सा कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे नीट में ज़रूर पक्का आ सकता है कि जो फेरिंग्स है वो बोल सकते हो कि फूड एंड एयर के लिए दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स कहाँ पे आएगा, फेरिंग्स मूव करता है लैरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स और लैरिंग्स में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। लैरिंग्स क्या होते हैं, लैरिंग्स ना एक साउंड बॉक्स होती है विच इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स होती है। इसके पास जो है वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस एंड वन ऑफ इट्स कार्टिलेजेस द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है तुम लोग को आगे बताऊंगी, ठीक है। एंड ये जो एपिग्लॉटिस है ना, इट एक्ट्स लाइक अ लिड टू कीप द फूड। ये तुम एक छोटा सा नोट पॉइंट तुम लोग देख सकते हो, इसको फन पॉइंट है वो। एंड उसके बाद ना लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया पे मूव करता है। ट्रेकिया जो है ये विंड पाइप होता है। अब तुम लोग यहाँ पे देखना कि जो फेरिंग्स होता था वो क्या होता था, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता था। बट यहाँ पे अब हम लोग ट्रेकिया की बात करने लगे। ट्रेकिया इन द सेंस कि हम लोग अब विंड पाइप की बात करने लगे, हम लोग फूड पाइप की बात नहीं कर। जो वहाँ जो फेरिंग्स है ना उसमें दोनों चीज़ें आती थी, जो फूड था और एयर था दोनों आता था। बट इन केस ऑफ अब हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया में क्या होता है ना, ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर की बात करी जा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है तुम लोग को। इसमें क्या होता है, ओपनिंग होती है। ट्रेकिया इज़ कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, ठीक है। जो ट्रेकिया है ना वही कवर होता है एपिग्लॉटिस से। एंड एपिग्लॉटिस वाला जो सिस्टम है, एपिग्लॉटिस वाला सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। दैट ये जो लैरिंग्स है ना यही बना होता है 9 कार्टिलेज से, ठीक है। एंड इसी का एक जो कार्टिलेज होता है उसको एपिग्लॉटिस बोलता है। एंड यही जो एपिग्लॉटिस है ना यही कवर करके रखता है किसको, ट्रेकिया को, ताकि हमारा जो खाते हैं हम यानी कि फूड उसमें विंड पाइप में ना एंटर कर जाए। इसीलिए यहाँ पे इसको कवर करने की ज़रूरत है, किसको, ट्रेकिया को, यानी कि विंड पाइप को। उसके बाद जो ट्रेकिया है ये डिवीजन होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई में। तो होता ये है कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को ये देखने की ज़रूरत है, इन तीनों के पास ना कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यानी कि ये है ना, जैसे कि मान लो तुम्हारा पाइप है तो इसमें ना कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। मैं तुम लोग को आगे बताऊँगी, ठीक है, क्या होता है ये।
इसमें कार्टिलेजिनस रिंग होती है प्रेजेंट, ये तुम देख सकते हो। उसके बाद ये देखना कि जो ट्रकिया है ना, ये डिवाइड करता है एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो पॉइंट तुम्हारे लिए, कि तो ट्रकिया है वो कौन से थोरेसिक वर्टिब्री में डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 5th thoracic vertebrae में वो डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग ये देख सकते हो दैट ये जो है ना टर्शरी जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल में, एंड इसके पास कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, बट इसके बाद से कार्टिलेजिनस रिंग नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल में होंगे डिवीजन, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होंगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होंगे, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट में होंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। उसके बाद ये हो जाएंगे फाइनली मूव कर जाएंगे एल्वियोलाई में, ठीक है। बट इन केस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि इनिशियल ब्रोंक्यूल में तो है कार्टिलेजिनस रिंग, बट इन केस ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहाँ से तुम्हारे कार्टिलेजिनस रिंग नहीं प्रेजेंट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कहाँ तक जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो प्रेजेंट है, कहाँ तक नहीं प्रेजेंट है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद देख लो कि ये वाला जो ब्रांचिंग पैटर्न है, ये तो अभी मैंने जो बोला था ना लास्ट में कि मैं तुम लोग को आगे बताऊँगी, वो यही था। ये जो ब्रांचिंग पैटर्न है, ठीक है, मैंने तुम लोग को जो फर्स्ट में डायग्राम दिखाया था ना, उसके बाद मैंने जो बोला था कि इसको मैं आगे बताऊँगी, ये अभी के तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो यही डायग्राम था, वहाँ पर भी बनाया हुआ था मैंने। यहाँ पर क्या है ना, तुम लोग इसको अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहले ये वाला क्या है, हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई है। उसके बाद ये इनिशियल वो सेकेंडरी टर्शरी में होगा। उसके बाद वहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्यूल आएगा, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट आएगा, उसके बाद तुम्हारा एल्वियोलाई आएगा। सिंपल सा फंडा यही है तुम्हारा, और कुछ यहाँ पे टेंशन लेने वाली ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग देख सकते हो कि जो एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिवाइड होता है 2 जोन में। एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन, और वी कैन से एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब कि ना, देखो कंडक्टिंग जोन पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, लेट मी शो यू गाइस। चलो यहीं पे बता देती हूँ यार। देखो कंडक्टिंग जोन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल एंड फिर ये कहाँ तक जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है, ठीक है। दैट इज़ द कंडक्टिंग जोन ऑफ योर और रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, ये तीनों तुम्हारा किस में कंसिडर किया जाता है, रेस्पिरेटरी जोन में कंसिडर किया जाता है। अब तुम लोग देख सकते हो कि फंक्शन, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में उसको लेके आता है किसको, जो हम लोग बाहर का जो एयर ब्रीद इन किए हैं ना, तो ब्रीद इन किए हैं तो वो जो एयर है वो अभी नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे वो बाहर रहता है, बट हमारी बॉडी के लिए उसको डिफरेंट होना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ ना मॉइस्ट ह्यूमिडिफिकेशन उसमें लानी पड़ेगी, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ेगा भाई उस एयर का, ये बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। उसको ना बॉडी टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा, ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब बोल सकते हो कि सिंपल वर्ड्स में मॉइस्ट करना पड़ेगा एयर को, ताकि हमारी बॉडी में उसको यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। एंड या जो हमारी नोज़ में एक्सटर्नल नोज़ के बाद हमारा जो नोज़ के हेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, एयर के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो ट्रैप करते हैं, यानी कि जो डस्ट चीज़ें होती हैं ना वो ऐसे, जो देखो ऐसे तो हमारी बॉडी में रहता है फिल्टर करने का, बट इन केस जो हमारा जो नोस्ट्रल का वो रहता है ना हेयर, वो क्या करता है, वो प्राइमरी काम करता है डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स को वहाँ पे ट्रैप कर लेने का, ठीक है। उसके बाद देख लो ब्रिंग्स द एयर टू एक्सचेंज जोन, ठीक है। एक्सचेंज जोन तक लेके आता है तुम्हारा ये कंडक्टिंग जोन, एंड उसके बाद जब ये कंडक्टिंग जोन जो है एक्सचेंज जोन तक ले आएगा, उसके बाद तुम्हारा यही होगा, ये जो चीज़ें हैं वो आएंगी, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा, उसके बाद या दैट्स इट, इतना था तुम्हारी इसके बारे में। उसके बाद ये वाला चीज़ देख सकते हो कि जो एल्वियोलाई होता है लंग्स में प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई के बारे में ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई जो होता है दोनों के दोनों लंग्स में होता है, एंड 300 मिलियन एल्वियोलाई जो है ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों लंग्स में मिला के, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई कंप्राइज करते हैं लंग्स को। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन डबल मेम्ब्रेन जिसका नाम है प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद देख सकते हो कि लंग्स आर प्रेजेंट इन द एयर टाइट चैम्बर दैट इज नोन एज थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ है फंडा इसका, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, जो भी डायग्राम है इसके बाद जो भी डायग्राम है उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे वाई इज़ इट नॉट वर्किंग, ठीक है। अब देखो, ओहो, थोरेसिक चैम्बर जो है ना फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है,
मैं बताती हूँ। थोरैसिक चैम्बर जो है ना वेंट्रली, डॉर्सली, लेटरली, बॉटम में किस किस चीज़ों से बना होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग। वेंट्रल मतलब सबसे पहले पता है क्या होता है? वेंट्रल मतलब होता है कि हमारा जो फेस है ना, मतलब हमारा जो माउथ है, आईज़ है, या प्रॉपर पूरा फेस हमारा जो है ना, हम लोग जिस तरफ से हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को, यानी कि हमारे जिस तरफ आईज़ प्रेजेंट है वो हमारा जो पार्ट है वेंट्रल पार्ट है। एंड जो हमारा बैक साइड है ना, जहाँ पे हम लोग का वो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, हमें मतलब बैक साइड बोल लो यार, बैक साइड में दैट इज़ नोन एज डॉर्सल पार्ट। उसके बाद लेटरल पार्ट यानी कि साइड वाला पार्ट, बॉटम मतलब तुम लोग समझ सकते हो नीचे वाला पार्ट। तो अभी ना वेंट्रल यानी कि जो सामने वाला पार्ट है, इसमें ना जो स्टर्नम होती है, पता है स्टर्नम कौन सी वाली होती है? स्टर्नम ना, जैसे देखो तुम लोग अभी खड़े हो एंड तुम लोग अगर अभी अपने जो है मिड यानी कि पूरे बॉडी के मिड वाले पार्ट को अगर सामने से छूओगे, दैट मीन्स तुम अगर चेस्ट के बीचों बीच अगर छूओगे तो तुम लोग को जो फील होगा ना, जो बोन, वो है तुम्हारा स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के बाद आता है वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम यानी कि जो पीछे से डॉर्सली जो वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट है ना, वो तुम्हारा डॉर्सली उसको बनाएगा। एंड लेटरली यानी कि जो रिब्स प्रेजेंट है वो लेटरल साइड में हमारी थोरैसिक चैम्बर को बना रही होंगी, एंड बॉटम साइड में जो डायफ्राम होता है वो बनाएगा। एंड तुम लोग ये वाला चीज़ नोटिस करना, दैट थोरैसिक वर्टिब्री किसको बोलते हैं? थोरैसिक वर्टिब्री ना, यही तीनों बोन को मिला के जो है रिब केज बोला जाता है, इन्हीं तीनों को मिला के। ठीक है, उसके बाद देख लो कि एक नोट पॉइंट है, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर विल लीड टू द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, चेंज जिस अगर थोरैसिक चैम्बर में ना चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज होगा, दैट इज़ इट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। बाय बाय।